तो इसीलिए धम्पद संघ जो है केवल मान लेने के लिए नहीं कहता कि धम्पद संघ जो कह रहा है वही मान लीजिए। धम्पद संघ कह रहा है कि कोई मिशन नहीं चल रहा तो आप ये मान लीजिए, कोई नेता जो है बौद्ध नहीं ये मान लीजिए, कोई नेता जो है समाज के लिए काम नहीं कर रहा ये मान लीजिए। कुछ भी मत मानिए, हर एक बात जो धम्पद संघ कह रहा है उसकी जांच कीजिए, प्रमाण हासिल कीजिए। जब आपको प्रमाण मिल जाए, जांच आपकी हो जाए, तो जो रिजल्ट्स आए उसको तो मानना ही पड़ेगा। उससे फिर आप कैसे इनकार करेंगे? उससे तो केवल अंधभक्त ही इनकार कर सकते हैं। तो इसीलिए साथियों, जय भीम, नमो साथियों। साथियों, जब भी मेरे बहुजन समाज पर कहीं पर कोई अत्याचार होता है तो मेरा दिल रोता है, मन तड़पता है, दिल में एक बेचैनी होती है। और दिल में जो ये बेचैनी होती है, इसका कारण ये है कि मैं ये देख पाता हूँ कि जो मेरा समाज है, ये जो बहुजन समाज है, जो इसकी समस्याएं हैं, इसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इनको दूर किया जा सकता है, इनकी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। और ये बहुत आसान है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेरक तत्व जो हमारे पास है वो हमारी संख्या है। लेकिन मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें मिशन दिया अपनी समस्याओं को दूर करने का, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उस मिशन से जो है ये बहुजन समाज बहुत दूर है। ये समझ लीजिए कि मैं दिल्ली में हूँ और मुझे जाना है तमिलनाडु, और मुझे किसी ने रास्ता बता दिया मुंबई का, और अब मैं बस उस पर विश्वास करके और मुंबई के रास्ते पे चले जा रहा हूँ। ना तो मैं किसी से पूछ रहा हूँ, ना मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना मैं कुछ जानता हूँ, बस मैं चले जा रहा हूँ। तो साथियों, मैं जो है कभी भी तमिलनाडु नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं मुंबई ही पहुँचूँगा। यही हाल जो है आज बहुजन समाज का हो गया है। क्योंकि ये बहुजन समाज, इस सोशल मीडिया जो कि समाज के लिए एक वरदान साबित होना चाहिए था, लेकिन ये समाज के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। क्योंकि इस सोशल मीडिया पर आप देखिए कि पेड न्यूज़ आती हैं। आपने जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, जो मेन मीडिया चलता है जो, उसको तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से जो भी पैसे देगा वहाँ पर अपनी खबरें चला सकता है, अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। इसी तरह से जो सोशल मीडिया है, इसका भी इस्तेमाल जो है पेड इस्तेमाल होता है। यानी कि जिसके पास पैसे हैं वो पैसे देकर लाखों करोड़ों लोगों के बीच में जो है अपने व्यूज़ लेकर जा सकता है। तो आज किसके पास पैसा है? सबसे पहले सत्ताधारी दल के पास पैसा है, फिर विपक्षियों के पास पैसा है जो कभी न कभी सत्ता में रहे हैं, फिर पूंजीपतियों के पास पैसा है जो कि जिसको राजनीति में लेकर आना है, उसको राजनीति लाने के लिए फंडिंग करेंगे तो पैसे का यूज होगा। फिर उसके बाद जो है रहा सहा जो कचरा बचता है वो बहुजन समाज के पास बचता है। तो बहुजन समाज इसका कैसे इस्तेमाल करता है? बहुजन समाज को, बहुजन समाज के जो गुमराह करने के लिए नेता सामने आते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मरने मारने की बात करते हैं, और विभिन्न विषय, विभिन्न मुद्दे उनके सामने रखते हैं, और एक भी मुद्दा जो है आज तक हल नहीं हुआ है। चाहे वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति संसद भवन में मेन प्रांगण में लगाने की बात हो, चाहे वो जो है ग्वालियर हाई कोर्ट की बात हो, चाहे वो जो है राजस्थान का जो हाई कोर्ट है जयपुर का जो है उसके प्रांगण में जो मनु की मूर्ति लगी है उसका मामला हो, और चाहे जो है हिंदू धर्म ग्रंथों में दलित समाज के लिए जो अपमानजनक बातें कही गई हैं, उन पर शोषण और अत्याचार करने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथ कहे हैं, उनके अस्तित्व की बात हो, आज तक जो है एक भी काम जो है इन नेताओं ने करके नहीं दिखाया है। अगर करके दिखाया है तो क्या करके दिखाया है कि इन्होंने जो है चापलूसी करके, दलाली करके और चमचागिरी करके अपने आप को एमएलए एमपी बनाने में सफलता हासिल की है। आज भी जो है बहुजन समाज के जो नेता हैं उनका जो इस्तेमाल जो है दुश्मन कर रहा है। कारण ये है क्योंकि बाबा साहेब के मिशन की जो दिशा थी ये उससे पूरी तरह से भटके हुए हैं। बाबा साहेब का मिशन था कि ये जो छोटी मोटी जो जातियां हैं, जो हजारों जातियों में बटा हुआ समाज है, इसकी जातियों को समाप्त करके इसके भीतर बौद्ध धर्म का प्रचार करके, और जब ये बौद्ध धर्म को समझ जाए, बौद्ध बन जाए, तो इसकी जातियां खत्म हो जाएंगी, और जब जातियां खत्म हो जाएंगी तो ये महासमुद्र बन जाएगा, ये संगठित हो जाएगा। इसके आपस में जो जाति के आधार पर जो मनमुटाव है, जाति के आधार पर ही एक जाति जो है दूसरी जाति को देखना पसंद नहीं करती है। ब्राह्मण जो है वो अन्य जाति को देखना पसंद नहीं करता, चमार जाटव को देखना पसंद नहीं करता, ये तो बात अलग है। लेकिन ये जो एससी, खाली एक ही जाति एससी वर्ग जो है, उसी के भीतर जो है जो सब कास्ट हैं, जो उपजातियां हैं, चमार जाटव, चमार और जाटव भी दो जातियां बन गई हैं जो है, चमार अलग हो गए हैं और जाटव अलग हो गए हैं। फिर वाल्मीकि, खटीक, रैगर, बैरवा, मेघवाल, इतनी जातियां हैं,
और ये आपस में एक दूसरे के साथ ही भेदभाव करते हैं। तो सोचिए कि ये जो काम है, अब राजनीतिक सत्ता तो मिलेगी आपको जो है लोकतंत्र के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र आपके पास एक ऐसी व्यवस्था है जो संविधान में आपको दी हुई है। आपको कहा गया है कि भैया आप बहुमत हासिल कर लीजिए और सत्ता ले लीजिए। अब बहुमत हासिल कहाँ से होगा? जनता से होगा। जनता आपको वोट देगी तो आपको बहुमत मिलेगा। अब बहुमत हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव। तो क्या द ग्रेट चमार और द ग्रेट जाटव करके आप सत्ता हासिल कर सकते हैं? मैं मानता हूँ कि चमार और जाटव समाज का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि वो जो है पूरे देश में सत्ता हासिल कर सके। पूरे देश में सत्ता अगर हासिल करनी है तो एससी, एसटी और ओबीसी तीनों वर्गों को जो है इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर आपका जो इतिहास है बड़ा शानदार इतिहास है। अगर आप अपना इतिहास जो है इस देश के लोगों को समझाने में सफल हो जाएं तो आपका काम बड़ा आसान हो जाए। आप ये देखिए कि केवल जो 15% समाज, जो हमें मान्यवर कांसी राम जी ने जो हमें बात बताई है कि 15% समाज, इसमें आपका जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ग आते हैं। ये 15% की कैटेगरी में रखे जाते हैं। 15% का आप मैक्सिमम कर लीजिए, 20% कर लीजिए। इसके बाद जो भी समाज इस देश में रहता है वो सारा समाज जो है उसको आप मूल निवासी जब कह के पुकारते हैं तो ये कंसेप्ट जो है इसीलिए काम आता है। इसको आप जो है बहुजन कहते हैं। अब इस बहुजन में कौन कौन है? इसमें आपका एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम, ईसाई जो कन्वर्टेड हैं। अब जो भारत का जो मुसलमान है वो कोई ईरान और अफगानिस्तान से या बाहर से नहीं आया है, कोई अरब कंट्री से नहीं आया है। वो इसी देश का पैदा हुआ मूल निवासी है। और इस देश में जब इस्लाम का आक्रमण हुआ या इस्लाम ने यहाँ पर अपना अभियान चलाया तो उसने जो है धर्मांतरण कर लिया और वो मुसलमान बन गया। ये सीधी सी कहानी है, आसान कहानी है। किसी भी मुसलमान से आप इस बात का जिक्र करोगे तो जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, समझदार मुसलमान हैं, आपकी बात को जो है वो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये ऐतिहासिक तथ्य जो है बिल्कुल ठीक ठीक है। फिर इसके अलावा जो है इतना बड़ा जो समाज है आपके पास, अगर आप इस पर काम करेंगे, इसको संगठित करने का काम करेंगे, इसके हितों को पूरा करने का काम करेंगे, इसके लिए आप जो है ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपके साथ में ये पूरा समाज इकट्ठा होगा। समस्या कहाँ पर हुई है? समस्या हुई है समाज के साथ धोखा देने से। समाज में नेता पैदा हुआ, उसने लोगों से वायदा किया, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और जब वो नेता बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया तो समाज को भूल गया। तो वहाँ से जो है समाज का उस नेता या फिर ये जो राजनीति जिस तरह की होती है उसमें अविश्वास पैदा हुआ। राजनीति में नेताओं के खिलाफ जनता का भारी अविश्वास है। आज की डेट में जनता से आप पूछिए, जनता कंफ्यूज है कि किसको ईमानदार कहे, किसको वोट दे। लेकिन जनता के पास कोई ज़्यादा राजनीति का ज्ञान नहीं है और ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, क्योंकि आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया का जो युग चल रहा है, टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, तो उसमें जो है आपके पास जो ईमानदार कैंडिडेट है वो तो सामने आता ही नहीं, क्योंकि ईमानदारी से जो काम करेगा उसको पैसा नहीं होगा और पैसा नहीं हो तो प्रचार नहीं होगा, प्रचार नहीं हो तो आप तक पहुंचेगा नहीं, लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए जो है इस मिशन को, इस मूवमेंट को समझने की जरूरत है। पैसा जो है उस वक्त हमारे दुश्मन के पास जब बाबा साहेब अपना काम कर रहे थे तब भी था, जब बाबा साहेब की बातें, बाबा साहेब के विचार जब मीडिया जो है नहीं दिखाता था। उस समय आपका प्रिंट मीडिया था और वो प्रिंट मीडिया जो है बाबा साहेब के खिलाफ तो लिखता था लेकिन बाबा साहेब की बात नहीं दिखाता था। इसी तरह से मान्यवर साहेब कांसी राम जी के समय में भी सत्ताधारी दल के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन हमारे महापुरुषों ने अगर अपने मिशन में जो भी उन्होंने मिशन स्टार्ट किया, मान्यवर साहेब कांसी राम जी ने राजनीतिक अभियान शुरू किया तो राजनीतिक अभियान में सफलता हासिल की। सफलता कैसे हासिल करी? त्याग से, समर्पण से, बलिदान से, ईमानदारी से। समाज के प्रति वो जो है पूरे निष्ठावान रहे, ईमानदार रहे, तब जाकर जो है समाज का जो विश्वास है वो अपने नेता के ऊपर आया। लेकिन आज आप देखिए कि जो नेता हमारे लिए राजनीति करने का दावा कर रहे हैं उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या वो हमारे समाज के गरीब मजलूम का पैसा है? क्या वो उन लोगों से चंदा लेकर इकट्ठा किया गया पैसा है? नहीं साथियों, ये जो आपकी जो बातें हैं, ये जो मिशन है, ये आपसे बहुत दूर है। आप सच्चाई को जानने का प्रयास ही इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपका मन भी राग रंजित हो गया है। उन नेताओं के साथ किसी न किसी तरह से आपका मन जुड़ गया है और जब हमारा मन किसी भी नेता के साथ में जुड़ जाता है तो फिर हमें उसकी आलोचना पसंद नहीं आती है। उसकी कोई जो है आलोचना करे, कोई उसकी कमियां निकाल के आपको बताए, कोई प्रमाण दे, लाख प्रमाण दे,
तब भी आपकी जो है आंखें उसके प्रति जो है श्रद्धावान रहती हैं, आस्थावान रहती हैं, बंद रहती हैं। आप आंखें खोलने का प्रयास नहीं करते हो। आप जो है जानबूझकर जोर देकर अपनी आंखें बंद कर लेते हो। ये सब जो है जब आप करोगे तो फिर आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता। फिर तो जो है जैसे कि हम लोग बहुजन समाज के लोग बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं, अंधभक्त चलाते रहते हैं, उनके मानने वालों को, उनके पीछे आने वाले लोगों को तमाम उनके प्रमाण देते फिरते हैं, वो भी नहीं मानते। वो क्यों मानेंगे? तो आप जो है अपने से ही आकलन कीजिए कि हम क्यों नहीं मानते हैं, हम क्या करें। तो इसीलिए साथियों, अगर आज भी हमने बाबा साहेब का मिशन समझ लिया, जान लिया और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया, अगर बहुत सारे लोगों ने इस मिशन को जान लिया, समझ लिया और सही दिशा में काम करना शुरू कर दिया, तो ये काम जो है आप बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर धम्पत संघ जिस तरह से काम कर रहा है, बाबा साहेब के बिल्कुल सटीक और असली मिशन पर कार्य कर रहा है, ये धम्पत संघ दावा नहीं करता है, बल्कि धम्पत संघ आपसे संवाद करता है, आपको आमंत्रित करता है कि आइए और धम्पत संघ जो कार्य कर रहा है उसकी आलोचना कीजिए। आलोचना जब करेंगे तो कमियां मालूम पड़ेंगे कि वास्तव में क्या कोई कमी है। तो इसीलिए धम्पत संघ जो है केवल मान लेने के लिए नहीं कहता कि धम्पत संघ जो कह रहा है वही मान लीजिए। धम्पत संघ कह रहा है कि कोई मिशन नहीं चल रहा तो आप ये मान लीजिए, कोई नेता जो है बौद्ध नहीं ये मान लीजिए, कोई नेता जो है समाज के लिए काम नहीं कर रहा ये मान लीजिए। कुछ भी मत मानिए, हर एक बात जो धम्पत संघ कह रहा है उसकी जांच कीजिए, प्रमाण हासिल कीजिए। जब आपको प्रमाण मिल जाए, जांच आपकी हो जाए, तो जो रिजल्ट्स आए उसको तो मानना ही पड़ेगा। उससे फिर आप कैसे इनकार करेंगे? उससे तो केवल अंधभक्त ही इनकार कर सकते हैं। तो इसीलिए साथियों, अंधश्रद्धा और अंधभक्ति में बिल्कुल ना फंसिए, किसी का पिछलग्गू ना बनिए, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात और कही थी कि जो लोग किसी नायक के चरणों में अपनी स्वतंत्रता को रख देते हैं, उसके चरणों में अपनी स्वतंत्रता रख देते हैं, तो फिर उस नायक को तानाशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो साथियों, ये जो है आपने इतिहास में उदाहरण देखे भी हैं और बाबा साहेब कह रहे हैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा, कोई मैं नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए साथियों, धम्पत संघ आपके लिए एक बिल्कुल सटीक समाधान लेकर आया है। इस सटीक समाधान को जब आप समझेंगे तब आपकी आंखें निश्चित तौर पर खुल जाएंगी और आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से इस समाज का पढ़ा लिखा आदमी, किस प्रकार से बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो है बाबा साहेब के मिशन से भटक कर, मैं उन पर ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि उन्होंने जानबूझकर जो है बाबा साहेब के मिशन से भटकने का काम किया है, बल्कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनको शायद इसकी जानकारी ना हो, या जो उन्होंने समझा बाबा साहेब का मिशन वो गलत समझ लिया, और गलत समझ लेने के कारण जो है उनकी दिशा गलत होगी। तो इसलिए साथियों, हमें जो है आज पुनः समझने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि बाबा साहेब का मिशन क्या है। अगर बाबा साहेब का मिशन आपको मिल जाए, उसकी दिशा आप पकड़ लें, तो निश्चित तौर पर आपके समस्याओं का हल संभव है, आसान है। और ये देश जो है आपका है, इस देश के तमाम संसाधन आपके हैं। आज वो देश के सारे संसाधन जो हैं जिन लोगों के कब्जे में हैं, वो लगातार दिन रात इसकी लूट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन आया था और अंग्रेज़ जो है यहाँ पर शासन व्यवस्था भी देख रहे थे, स्कूल कॉलेज भी बना रहे थे, सारे काम कर रहे थे, लेकिन दिन रात जो है इस देश के साधन और संसाधनों की लूट मचा रखी थी। तो ऐसा ही काम जो है, जिनको आप विदेशी कहते हो, यूरेशियन कहते हो, इन लोगों के हाथ में जो है आज आपके देश के तमाम संसाधन हैं और दिन रात जो है इनकी लूट चल रही है। और वो जानते हैं, जब आप बता रहे हो उनको कि वो यूरेशियन है, विदेशी हैं, तो वो भी जान गए कि हाँ विदेशी हैं, तो इसको लूटो और निकलो, लूटो और निकलो। तो इसीलिए साथियों, अगर इस देश को बचाना है, इस समाज को बचाना है, इस समाज समस्या को सॉल्व करना है, तो आप लोग जो है धम्पत संघ के साथ में आकर चर्चा कीजिए, बात कीजिए, संवाद कीजिए, समझिए मिशन को जो है। अगर समझ में आए तो साथ में आइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या वास्तव में बाबा साहेब के मिशन पर हमारे बहुजन नेता चल रहे हैं, बहुजन संगठन चल रहे हैं। और इस वीडियो को जो है आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।